हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। वहाँ से निकलकर जंकुक एक पिलर के पीछे आ गया। उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके आसपास कुछ डिस्टेंस पर आकर खड़े हो गए और जंकुक के ऊपर फायर करने वाले लोगों पर रिटर्न फायरिंग करने लगे। बाहर खड़े जंकुक के सभी गार्ड रायल के आदमियों से फाइट करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक डोर पर किसी ने बाहर से फायर करना शुरू किया और अगले ही सेकंड डोर टूटकर नीचे गिर गया। जंकुक ने फायर करते हुए एक नजर डोर की तरफ देखा। वहाँ यूना हाथ में गन लेकर खड़ी हुई थी। यूना बेपरवाही से अंदर आ गई और रायल के आदमियों पर फायर करने लगी। देखते ही देखते जंकुक और यूना की टीम रायल के आदमियों पर भारी पड़ गई। जंकुक के बॉडीगार्ड ने जंकुक को कवर करते हुए वहाँ से बाहर निकाला। यूना भी रायल के आदमियों को अपनी टीम के हवाले कर वहाँ से निकल गई। जंकुक के गार्ड उसे कवर कर कार में बैठाने लगे। इतने में एक बुलेट आकर जंकुक के शोल्डर पर लग गई। जंकुक के आदमियों ने फौरन रिटर्न फायरिंग करना शुरू कर दिया। ये सब सीन देखकर यूना गुस्से में पागल होने लगी और उन लोगों पर फायर करते हुए जंकुक की तरफ आने लगी। जंकुक अब सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यूना भागकर जंकुक के पास पहुंच गई और उसे कार में बैठने में हेल्प करने लगी। तभी एक बुलेट उनके पास से गुजरते हुए उनकी कार में जाकर लगी। जंकुक ने अपने गुस्से से रेड आइज को फायर करने वाले आदमी की तरफ किया और मुड़कर अपने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई गन को उस आदमी की तरफ कर दिया और उसमें बची आखिरी बुलेट को उस आदमी पर चलाकर गन को फ्लोर पर फेंक दिया। यूना ने जंकुक को कार में बैठने में हेल्प की और खुद भी उसके साथ जाकर बैठ गई। दिलाइवर ने जल्दी से कार को वहाँ से निकाल लिया। यूना ने जंकुक को संभालते हुए जल्दबाजी में अपनी असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहा, जंकुक को बुलेट लगी है, जल्द से जल्द डॉक्टर की टीम को हायर करो और जॉन मैंसन भेजो। जंकुक के जॉन मैंसन पहुंचने से पहले ही डॉक्टर की टीम जॉन मैंसन पहुंच चुकी थी और सभी ने जंकुक के ट्रीटमेंट की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब सब बस जंकुक के वहां आने का वेट कर रहे थे। इधर इस सब से अनजानते पहले से ही जंकुक के लिए वरीड था और उसका वापस मैंसन में आने का वेट कर रहा था। ते टेंशन में अपने रूम से निकलकर लिविंग एरिया में आ गया और मैंसन में इतने सारे डॉक्टरों को देखकर कंफ्यूज हो गया। उसे मैंसन के सर्वेंट और गार्ड भी परेशान नजर आ रहे थे। ये सब देखकर ते को अब जंकुक के लिए और भी ज्यादा टेंशन हो रही थी। ते फौरन एक मेड को अपने पास बुलाकर पूछता है, ये सब क्या चल रहा है। वो सर्वेंट अपनी लो वॉइस में कहता है, सर जंकुक सर को गोली लग गई है, ये सब लोग उनका ही ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आए हैं। तभी ते की नजर मेन डोर पर गई। उसकी आंखें शॉक्ड में बड़ी हो गईं। सामने यूना जंकुक को संभालते हुए मैंसन के अंदर लेकर आ रही थी। जंकुक को इस हालत में देखकर ते शॉक्ड रह गया और उसने धीरे से जंकुक का नाम लिया, जंकुक, और जल्दबाजी में जंकुक की तरफ जाने लगा। जंकुक के गार्ड उसे पकड़कर रूम की तरफ लेकर जाने लगे। ते वहीं रुक गया और जंकुक को अनकॉन्शियस उसके गार्ड के साथ जाता हुआ देखने लगा। ते के लेग्स अब शिवर कर रहे थे। वो खुद को संभालते हुए जंकुक के पीछे जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके हैंड को पकड़ लिया। ते ने पीछे मुड़कर देखा तो यूना गुस्से में उसे देख रही थी। ते ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो मेरा हाथ। ये बोलकर ते फिर से जंकुक की तरफ जाने लगा, लेकिन यूना ने अभी ते का हाथ नहीं छोड़ा। ते ने फिर से यूना की तरफ देखा। यूना ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे। ते ने गुस्से से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चुपचाप मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जंकुक को देखना है। ये बोलते हुए ते इमोशनल हो गया और उसने कहा, पता नहीं वो कैसा होगा। तभी उसे यूना की कोल्ड वॉइस सुनाई दी, जंकुक की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर ते क्वेश्चनिंग आईज से यूना की तरफ देखने लगा। उसने लो वॉइस में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है। यूना ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, वो ही जो तुमने सुना मिस्टर किम तेहंग, जंकुक की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जंकुक वहाँ तुम्हारी ही वजह से गया था और ये सब ड्रामा भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से शुरू हुआ था। तुम्हारी ही वजह से आज जंकुक की लाइफ डेंजर में थी। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुँचती तो पता नहीं क्या होता। ये सुनकर ते की होल बॉडी शिवर कर रही थी। यूना ने कहा, लेकिन तुम अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, राइट। ये बोलकर यूना ने ते को धमकी देते हुए कहा, लिसन मिस्टर किम तेहंग, अगर तुम्हारी वजह से जंकुक को जरा सी भी प्रॉब्लम हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ते बस उसकी आंखों में ही देखता रह गया। यूना ने आगे कहा, जंकुक से दूर रहो। ये बोलते हुए यूना गुस्से से जंकुक के रूम की तरफ चली गई। ते शॉक्ड में वहीं खड़ा रह गया। यूना की कही बात ते के माइंड में बार बार घूम रही थी कि जंकुक के इस कंडीशन का जिम्मेदार सिर्फ वो है। अब ते की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी वहां निकल
निक आ गया और उसने ते को सैडली खड़ा हुआ देखकर बरेडली पूछा, क्या हुआ ते, तुम परेशान लग रहे हो, तुम ठीक हो ना? को संभालते हुए निक से कहा, वो जंकुक। जंकुक का नाम सुनते ही निक ते की सारी परेशानी समझ गया और उसे संभालते हुए कहा, डोंट वरी ते, उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, थोड़ी देर में वो अपने सेंस में आ जाएगा। ते अब और भी ज्यादा इमोशनल हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर निक उसे लिविंग एरिया में ले आया और सोफे पर बैठाते हुए कहा, रिलैक्स ते, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे रायल पर ट्रस्ट कर जंकुक को वहाँ जाने नहीं देना चाहिए था। ते ने सैड फेस के साथ कहा, नहीं निक, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। निक ने ते के पास बैठकर उसे समझाते हुए कहा, नो ते, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उसमें फाइट होना और गोली लगना नॉर्मल है। ते ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मुझे पता है निक, लेकिन इस वक्त वो मेरी ही वजह से हर्ट हुआ है। निक ने पानी का गिलास ते को देते हुए कहा, रिलैक्स ते, उसे कुछ नहीं होगा, अब तुम रोना बंद करो। ते ने खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछ लिए और लो वॉइस में पूछा, क्या मैं जंकुक से मिल सकता हूँ? निक ने कहा, अभी तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाए उसके बाद तुम उससे मिल लेना, ओके? ते ने हाँ में अपना सर हिला दिया और निक वहाँ से उठकर जंकुक के रूम की तरफ चला गया। ते बरेडली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था कि कब डॉक्टर नीचे आएंगे और वो जंकुक को देख पाएगा। ये सब सोचते हुए उसे जंकुक के साथ बिताए अपने मोमेंट याद आने लगे। जंकुक का उसे जबरदस्ती गन पॉइंट पर जॉन मैंसन लेकर आना, जॉन मैंसन में उसकी पसंद का सारा सामान मौजूद होना, उसका कंफर्ट, उसकी जरूरतें, जंकुक उसकी हर चीज का ख्याल रखता था। उसके बार बार भागने की कोशिश करने के बाद भी उसे बाहर जाने की परमिशन देना, न जाने क्यों आज ये सब चीजें ते को अच्छी लग रही थी। ते ये सब सोच ही रहा था, तभी डॉक्टर की टीम वहां आ गई और आपस में बात करने लगी। उनके पीछे निक और जंकुक के कुछ आदमी भी बाहर आ गए। उन्हें देखकर ते सोफे से खड़ा हो गया और इशारों में निक से जंकुक के पास जाने के बारे में पूछने लगा। निक ने पलके झपकाकर हाँ में अपना जवाब दे दिया। ते खुश होकर फौरन जंकुक के रूम की तरफ चला गया, लेकिन जंकुक के रूम के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए थे जिन्होंने ते को वहीं रोक दिया। ते ने उनसे कहा, मैं निक से परमिशन लेकर यहाँ आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। गार्ड ने पोलाइटली कहा, सर एक्चुअली यूना मैम जंकुक सर के साथ अंदर हैं, एक बार मैं उनसे परमिशन ले लेता हूँ, आप उसके बाद अंदर जा सकते हैं। ये बोलकर गार्ड फौरन अंदर चला गया। यूना का नाम सुनकर ते को 99% श्योरिटी तो हो गई थी कि वो उसे जंकुक को नहीं देखने देगी, फिर भी ते वहीं खड़ा रहा और गार्ड के आने का वेट करने लगा। गार्ड ने यूना के पास जाकर लो वॉइस में कहा, मैम बाहर ते सर आए हुए हैं और जंकुक सर को देखने के लिए बोल रहे हैं। ये सुनकर यूना ने गुस्से से कहा, ते सर से जाकर कहो कि यूना मैम जंकुक सर के साथ हैं, इसलिए उन्हें जंकुक सर के लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। गार्ड ने रूम से बाहर आकर लो वॉइस में कहा, सर यूना मैम ने आपको अंदर जाने से मना कर दिया है, आप प्लीज अपने रूम में चले जाइए। ते ने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उस गार्ड को देखने लगा। इधर यूना बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अपने असिस्टेंट को कॉल कर कहा, रायल को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर असिस्टेंट ने शॉक्ड होते हुए कहा, पर क्यों यूना? यूना ने गुस्से से कहा, क्योंकि उसने एक नहीं 2 गलती की है, पहली मेरे खिलाफ जाकर मेरे प्लान बिगाड़ने की और दूसरी जंकुक पर अटैक करने की। यूना ने गुस्से में जंकुक की चोट को देखते हुए कहा, जंकुक की एक एक चोट का हिसाब देना होगा उस रायल को। इधर ते बरेडली अपने बेड पर बैठा हुआ था और जंकुक को देखने के लिए प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो जंकुक के पास जा पाए। ये सब सोचते सोचते डिनर का टाइम हो गया और निक उसे बुलाने के लिए उसके रूम में आ गया। ते डिनर करने से मना करने लगा तो निक उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताकर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया, जहाँ उसके और निक के अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर ते को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने निक से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? निक ने चेयर पर बैठते हुए जवाब दिया, मिसेस जॉन अपने कुछ काम से आउट ऑफ टाउन है और यूना आज हुए इंसिडेंट की वजह से थोड़ी अपसेट है, इसलिए जब उसे भूख लगेगी वो खा लेगी। यूना का नाम सुनकर ते ने मुंह बना लिया। तभी निक को एक अर्जेंट कॉल आ गई और वो उसे रिसीव करते हुए लिविंग एरिया की तरफ चला गया। तभी वहाँ डॉक्टर की टीम में से एक डॉक्टर आया और अपने लिए गिलास में पानी लेने लगा। तभी ते को उसकी लो वॉइस सुनाई दी, हेलो ते। ते उसके फेस की
तरफ देखने लगा।